नई खूबी नई रंगत, नई खूबी नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। नई खूबी नई रंगत, नए अरमान पैदा कर कि अपने खाक के पुतले में तू भगवान पैदा कर। अपने खाक के पुतले में तू भगवान पैदा कर। ये शरीर पंचभूत से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी है, पानी है, वायु है। अगर आपके भीतर की वायु डिस्टर्ब हो जाए ना, पेट डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। और वायु ज्यादा बिगड़ जाए, धनुर्वात किसे बोलते हैं? एक अंग शून्य पड़ जाना, खत्म हो जाना, पैरालिसिस, लकमो। हलुम्बरना महाराज। तो अगर शरीर में वायु डिस्टर्ब हो जाए तो शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा। पानी डिस्टर्ब हो जाए तो डिहाइड्रेशन, शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा। अग्नि अगर मंद पड़ जाए तो शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा। पांव घिसो, हाथ घिसो, इसमें से कोई भी तत्व कम हो जाएंगे, शरीर बिगड़ जाएगा। मतलब है कि सारी शरीर की रचना जो है ये पंचभूत की है। पंचभूत मतलब, भूत जानते हैं आप लोग? बागड़ वालों को, छप्पन वालों को भूत पूछने की जरूरत नहीं है। कहो अभी आरती हो तो ही दो चार भूत झूमने लग जाए। ध्यान रखना, जिसको नमोकार मंत्र आता है, जो रोज देव दर्शन करता है, भूत प्रेत उसका कुछ भी बिगाड़ सकते नहीं। इस बात पर ध्यान दीजिए। पंचभूत ते बना शरीरा। पंचभूत मतलब देख लीजिए आप। और इसका मतलब है जो तुलसी जी ने कहा है कि पंचभूत से शरीर बना है, इसका मतलब है कि सब भौतिक पदार्थों से शरीर की रचना हुई है। लेकिन शरीर शरीर है और जानने वाला मैं आत्मा चेतना अलग चीज हूं। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया, गौर किया? गणेश जी, शंकर जी, महादेव जी, कभी विचार किया? करो। मरने के बाद तो लोग बोल भी देते हैं कि भाई माटी हो गया है शरीर। मरने के बाद तो बोल देते हैं कि अब वहां माटी रखी है, मिट्टी उठना है, मिट्टी डालना है। जीते जी हम इस बात को समझ लें कि शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। जो जानने देखने वाला मैं हूं, यह मैं आत्मा हूं। और ये जो सब बॉडी है ना, ये सब क्या है? शरीर है। इस शरीर को पाकर के हमें वो काम करना चाहिए जो काम जानवर नहीं कर सकते। जानवर को भी मिला है एक शरीर, उसका भी आत्मा है, लेकिन उसकी पर्याय ऐसी है, उसका शरीर ऐसा है, उसकी रचना ऐसी है कि वो कुछ सोच नहीं सकता है खास, वो कुछ कर नहीं सकता है। बकरे का जीव है वो, यहां तक आ गया एक बकरा। अब कुछ बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं, देखिए महाराज जी, मुनि संघ का समोषण का प्रभाव कि त्रिंच का जीव भी यहां तक आ गया। चलिए, आप लोग थोड़ा सा जीव को जीव समझते हैं, इसलिए आप उसे मारे पीटे बिना प्रेम से एक तरफ निकाल दिया, बिठा दिया। लेकिन जो लोग खोटी बुद्धि के हैं, मारने काटने वाले हैं, उनके लिए उसकी कोई कीमत है? जबकि वो भी जीव है। ये समझ लीजिए कि हमारे आत्मा ने कुछ पुण्य किया है तो हम इंसान बन गए, और उसकी आत्मा ने पाप किया है तो वो जानवर बन गया। जो नहीं खाना चाहिए वो चीजें आदमी खाने लगे, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, तंबाकू, गुटखा, जो नुकसानदायक है। ये बैंड बाजा
इसके ऊपर एक आदमी खड़ा था और वो विमल का वो चीर के और ऐसे, ये तो स्टाइल हो गए ना। वो कहो जुआ केसरी है, जुआ केसरी नहीं होगी, कैंसर ही होगी। होती है, गाल एकदम पोपले हो गए, अंदर घुस गए। अब क्या करेगा भाई, जितनी तेरी कमाई नहीं है, कभी रोग लग गया तो सब घुस जाएगी। ये जो वाणियां अमीर दिखते हैं ना, उसका एक कारण यही है कि उनके जीवन में कोई खास व्यसन नहीं होता है, और व्यसन नहीं होता है तो उनकी बढ़ोतरी होती जाती है। और जिनके जीवन में व्यसन आया कि बाप दादा की संपत्ति भी गड्ढे में घुस जाती है। तो एक वो प्रसंग, दूसरा एक और, एक कलाकार आदमी आज रास्ते भर तो रास्ते चलते उसने गुटखे का त्याग कर दिया। इसमें हमारा तो कुछ फायदा नहीं है। हम तो उन गुरु के शिष्य हैं जो 48 घंटे में केवल एक बार छाछ और पानी पीते थे, एक बार दिन में 11 बजे, और बाकी मुंह में कुछ डालना नहीं है। और ये वो साधु है कि दिन में एक बार ही मुंह में पानी डालते हैं बस। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप भी ऐसा करने लग जाओ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि रात का खाना तो छोड़ ही सकते हो। पूरा दिन पड़ा है, सूरज उगता है तो हमें उठ जाना चाहिए, सूरज डूबता है तो हमें भजन में लग जाना चाहिए, भोजन छोड़ देना चाहिए। रात का खाने का काम तो निशाचरों का। आप कहोगे दिन भर मेहनत करते हैं, भाई दिन भर मेहनत करते तो अभी एक बार खा लीजिए, शाम के लिए भी शाम को ही खा लीजिए, कैसे व्यवस्था करिए। रात जरूरी है क्या? जैन श्रावकों के लिए तो नियम है, कई सारे ब्राह्मण परिवारों में भी रात्रि भोजन का त्याग होता है, और कई में चातुर्मास के लिए रात्रि भोजन का त्याग होता है। आलू कांदा प्याज बटाटा इनका त्याग होता है। ये हमारी संस्कृति है, शुद्ध खान पान, शुद्ध खानदान। सज्जनों, नई खूबी, गाड़ी सबके पास बहुत बढ़िया है, लाड़ी भी सबके घर में है, लेकिन उस बढ़िया गाड़ी से आप किसी तीर्थ की यात्रा के लिए जाओ तो कोई विशेष बात है। लाड़ी को लेकर के किसी सिद्ध क्षेत्र की वंदना को जाओ तो कोई पुण्य की बात है। मुनि संघ आए और हर घर के द्वार पर पड़गाहन हो तो ये कोई नई बात हुई? वरना अपने पेट भरने वाले तो चूहे बिल्ली भी होते हैं। श्रावक बार बार आ रहे थे, महाराज जी आप तो हाँ कहो, बता दो कब आने वाले हो, कितनी तारीख को, कितने बजे, हमको व्यवस्था करना है। हमने कह दिया भाई हमारे लिए कोई व्यवस्था मत करिए, हम तो नंगे नवाब हैं, कहां से कहां जाएंगे, हमारे लिए व्यवस्था मत करिए। खुद इतने व्यवस्थित बन जाइए कि कभी भी दिगंबर तपस्वी आए आप घर के द्वार पर खड़े होकर कह सकें, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। खुद व्यवस्थित बन जाइए। महाराज जी 8 दिन से मुंबई छोड़ के बैठे हैं, यानी 25 साल से सब छोड़ के बैठे हैं। और जब सब छोड़ते हैं तो सब कुछ मिलता है। आपने 8 दिन से मुंबई छोड़ी तो आपको 18 घंटे का 50 साधुओं का समय मिल रहा है। दिगंबर तपस्वियों का आवागमन इतना सहज नहीं होता है, तो सौभाग्य है इस धरा का कि पास समझदार श्रावकों के गांव हैं और मुनि संघों का आवागमन हो जाता है। उनसे पूछिए जो अकोला रहते हैं, जो आउट एरिया में रहते हैं, कितने टाइम निकल जाते हैं। 8 दिन से आपके परिणाम शुभ है।
निर्मल हैं। यही कल्पना चल रही है कि आप किससे फोन करवाएं कि महाराज जी आ जाएं। अब किससे कहलवाएं? ये परिणाम आपके शुभ के परिणाम हैं, पुण्य के परिणाम हैं। संग से भले आपको 8-18 घंटे मिले, लेकिन आपने 8 दिन से पुण्य कमाया है। इसलिए परिणाम हमेशा ऐसे ही रखिए कि कभी हमें योग मिले, कभी हमें सत्संग मिले। जैन शास्त्र है पद्म पुराण, उसमें एक कथा आती है। राम सीता वनवास पर हैं, लक्ष्मण वनवास पर हैं। तीनों भाग्यवान सत्पुरुष खूब अच्छा जीवन जीते हैं। शील है, संयम है, विवेक है, विज्ञान है, जंगल में होकर के भी शुद्ध आहार है, शाकाहार है। 1000 साल पहले आचार्य रविशरण ने पद्म पुराण में लिखा, वन के फल खा करके वो अपना जीवन चलाते थे। एक बार सीता जी की इच्छा हुई, कोई दिगंबर तपस्वी इस जंगल में आएंगे तो हम उन्हें आहार देंगे। आहार समझ में आया? शुद्ध भोजन। उन्होंने श्री राम को कहा, राम जी ने कहा, सीते इस घने जंगल में मुनि कहां से आएंगे? सीता ने कहा कि हमारे मुनि तो जंगलों में ही तपस्या करते हैं, हमारे भाग्य में होंगे तो कोई मुनि आ जाएंगे। जब हम सोचते हैं तो वैसा होता है। उस प्राचीन शास्त्र में लिखा है कि इस तरह के भाव बना करके कहीं से राम कुछ फल लाए, और वो इतने अच्छे फल थे, वो इतना बढ़िया फल था, उन सबों में कुछ तो पहचान के फल थे, एक कम पहचान का फल था, और वो फल लाए, बढ़िया सुगंधित स्वादिष्ट था। उस फल का गूदा निकाला। सीता ने भी कुछ फल खोजे, एक फल उनके हाथ भी आया। लक्ष्मण जी हाथी पकड़ने की खोज में चले गए। लक्ष्मण जी का तो अपना अलग ही चलता था, थोड़ा सा स्पेशल। तो राम जी जो और सीता जी ने फल इकट्ठे किए, शुद्ध झरने का पानी भरा, और इस इंतजार में है कि कोई तपस्वी आए। योग संयोग की आकाश से 2 चारण रिद्धिधारी मुनि आकाश मार्ग से चलते हुए वहां पर आ पहुंचे। देखना श्रावकों का जीवन कितना पवित्र होता है, और मुनिराजों के जीवन की पवित्रता की बात तो देवता भी करते हैं, इंसान तो प्रशंसा करता ही है। अहो ऐसे तपस्वी साधु है। घर घर में चौपालों पर चर्चा होती है, ऐसे साधु होते हैं। ठंड से कपड़ों से अपनी सुरक्षा करने वाले बहुत देखे, गर्मी में एसी लगाने वाले भी बहुत देखे। बादाम का हलवा खाएंगे नाश्ते में, फिर भोजन करेंगे दोपहर को, फिर शाम को, जरूरत पड़ेगी तो रात को भी। ऐसे भी बहुत देखे। दूसरों को प्रवचन देंगे, लोभ त्यागो, और खुद दक्षिणा के नाम पर बटोर लेंगे, बहुत देखे। लेकिन ऐसे नंग धड़ंग दिगंबर तपस्वी बिरले देखे, क्यों यूं गंगा की तरह आते हैं, यमुना की तरह चले जाते हैं। ना कुछ लेना ना कुछ देना, सिर्फ समाज के हित के लिए, गांव के हित के लिए कुछ धर्म की बातें बताना और निकल जाना। 2 मुनिराज पधारे, आहार हुए, बड़ी भक्ति से आहार दिए। और वो जटायु पक्षी का जो जीव था, उसने जब ऐसे दिगंबर तपस्वी देखे तो उसको अपना पिछला जन्म याद आ गया। ध्यान रखना, आत्मा शाश्वत है। ये जन्म भी है तो इसके पहले के भी बहुत जन्म हो गए, इसके बाद भी कोई जन्म होंगे। ये तपस्वी साधु अपने इस तप से, साधना से बिना बोले उपदेश दे रहे हैं कि आगे के भाव सुधारने के लिए इस भाव के भाव सुधारो।
इस भाव में भाव सुधार लोगे, परिणाम सुधार लोगे, वासना विषय छोड़ दोगे, इंद्रिय विजय कर लोगे तो आगे के भाव सुधर जाएंगे। मौज मस्ती में पड़े रहोगे तो नरक और त्रियंच पर्याय में जाने से कोई रोक सकता नहीं है। अरे भाई, मंत्रित जल में होता क्या है? जिसको मंत्र आता है वो पानी में मंत्र पढ़ता है, जिसको सांप ने काटा है उसको पिला दिया कि उसका सांप का जहर गायब, बिच्छू का जहर गायब, भूत प्रेत गायब। फिर तपस्वी का चरणों का जल हो कि अंजलि का जल हो, उसका तो क्या प्रभाव होगा? उसमें लौटने से वह सुंदर हो गया। राम जो फल लाए थे उसका नाम हो गया राम फल, आज भी महाराष्ट्र में खूब पकता है। सीता जो फल लाए थे उसका नाम हो गया सीताफल। लक्ष्मण हाथी पकड़ के लाए थे। सज्जनों, ऐसे मुनियों की साधना सेवा का लाभ जरूर लीजिएगा। जीवन में आजीविका जितनी जरूरी है उतनी ही ज्यादा जरूरी है आत्मजीविका, आत्मदृष्टि, स्वयं की खबर रखना। मेरी आत्मा का बिगाड़ नहीं होना चाहिए। भाई, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ना है। भगवान का क्या बिगड़ेगा? अगर मूर्ति ऊपर रख दो, नीचे रख दो, यहां रख दो, वहां रख दो, पूजो मत पूजो, अभिषेक करो मत करो, भगवान का क्या बिगड़ेगा? वो तो भगवान भगवान है, सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, सर्वज्ञ हो गए, भव के पार हो गए। बिगड़ेगा किसका? हमारा। हमारा क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि हमको इतने अच्छे साधन हैं फिर भी हम उसका सही सही लाभ नहीं ले रहे, इसलिए नुकसान हमारे परिणामों का होगा। इस मंगलमय जीवन को पाकर के आप अपने जीवन को ऊंचाइयां दें। इस नए साल की संध्या पर कुछ नई संकल्प करें, सबके हित में सोचें, सबके अच्छे के लिए सोचें। कोई पराया नहीं है। ये तो लोगों ने व्यवस्था के लिए धर्म जाति संप्रदाय बना लिए हैं, लेकिन सबके भीतर परमात्मा विराजमान है और सबका आत्मा होनहार परमात्मा है। इसलिए किसी के प्रति अन्याय ना करें, किसी के लिए गलत ना सोचें और खुद अपनी शुद्धि, आत्मशुद्धि का, शांति का पुरुषार्थ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।